केजरीवाल जी अब चुनावों के टाइम पे बोल रहे हैं कि 18,000 रुपये पुजारियों को दे देंगे, ग्रंथियों को दे देंगे, 2100 महिलाओं को दे देंगे। ये उनका डर नहीं है तो और क्या है? सारा का सारा जो प्रेस्टीज का मामला है इस वक्त केजरीवाल जी के लिए है। महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया, इनके घर में क्या हुआ महिला के साथ, भारी गोलियां चल गई, वो भी चली किस पर? अकाली दल के पूर्व मंत्री के ऊपर। यहाँ पे बोल देंगे अपराध पुलिस उनके हाथ में नहीं है, पंजाब में तो पुलिस है उनके हाथ में। उल्टा अब केजरीवाल जी एक नया ड्रामा कर रहे हैं कि मुझे पिटवा रही है बीजेपी, अब फुल सिक्योरिटी में बीजेपी पिटवा रही है इनको। ये सिंपैथी लेने का टूल नहीं है तो और क्या है? चलिए स्थानीय मुद्दों पर आ जाते हैं। केजरीवाल जी ने कहा था एमसीडी मेरे पास नहीं है, इसलिए दिल्ली के अंदर स्वच्छता नहीं है। तुर्कमान गेट जाके देख लीजिए, जामा मस्जिद का एरिया जाके देख लीजिए, सिलमपुर जाके देख लीजिए। बड़ी सीधी सी बात है, केजरीवाल जी के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। बीजेपी का सबसे खराब काम मानता हूँ वो कौन सा है? उनको किसान जो 3 किसान बिल लेकर आए थे वो वापस नहीं लेने चाहिए थे, किसी भी मूल्य पर नहीं लेने चाहिए थे वापस वो उनको। तो बीजेपी भी तीर नहीं मार रही। दिल्ली चुनाव सर पर है ना? 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अब ऐसे में 10 साल से एक पार्टी की सरकार बनी हुई है और वो पार्टी कह रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं उसकी जो विपक्ष में 2 पार्टियां हैं जो कभी दिल्ली की सत्ता में थी इतिहास में, वो कह रही हैं कि इन्होंने काम नहीं किया है, अब हमें मौका दीजिए। तो ऐसे में जो चुनावी समीकरण बन रहा है लोगों के अंदर, किस पार्टी को लेकर के कैसा माहौल चल रहा है, उनके मुद्दे क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं। बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा था हम जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, वहीं से शुरू करते हैं। उससे पहले वो टेरेसा के साथ थे, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब हम आएंगे तो 400 स्कूल बनवाएंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार उनको स्कूल बनाने के लिए ज़मीन नहीं दे रही है। कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं अपनी तरफ से। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे जो स्कूल्स होंगे वो दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्कूल्स होंगे। चलिए मैं आपको पहाड़गंज चल के दिखा देता हूँ कितने दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। जो पहाड़गंज के सरकारी स्कूल हैं, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय इनको कहते हैं, उनकी हालत देख लीजिए। हमारे पूरे के पूरे पहाड़गंज में यदि आप मुझे एक भी मोहल्ला क्लिनिक दिखा दें तो जो आप कहेंगे मैं आपको वो इनाम दूंगा, ठीक है। अब ये कह रहे थे कि जब ये आएंगे महिलाओं के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे। महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया, इनके घर में क्या हुआ महिला के साथ, ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तब सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा गया भाई, अच्छे से लात घूसों से पिटवाया गया उस बेचारी को, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब जो कोई केजरीवाल जी का प्रेम में आशिक बना हुआ होगा वो ये कहेगा उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। अब उनसे पूछो, अरे यार ये तो वो बात है जिसको आजकल सभी जानते हैं। देखो बड़ी सीधी सी बात है, केजरीवाल जी के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, करो या मरो वाली। अगर बीजेपी गठबंधन से भी आएगी तो भी बीजेपी की ना तो सम्मान ऊपर जाने वाला ना नीचे जाने वाला। कांग्रेस की तो कोई वैसी भी वैल्यू है ही नहीं, कांग्रेस सम्मान के बारे में सोच ही नहीं रही। सारा का सारा जो प्रेस्टीज का मामला है इस वक्त केजरीवाल जी के लिए है या नहीं, आप बताइए मुझे। और नहीं है तो क्यों नहीं है मुझे बताइए। आप उनकी फैन फॉलोइंग या उनकी जो फॉलोइंग है वो जब वो स्टार्टिंग में आया था तब देख लीजिए और अब देख लीजिए। आप मुझे ये बताइए डाउनफॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, केजरीवाल जी अब चुनावों के टाइम पे बोल रहे हैं कि 18,000 रुपये पुजारियों को दे देंगे, ग्रंथियों को दे देंगे, 2100 महिलाओं को दे देंगे। ये उनका डर नहीं है तो और क्या है? ये उनका डर नहीं है क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं फुल मेजोरिटी से अब सत्ता में नहीं आने वाला हूँ, ठीक है। कुछ लोग बेवकूफ़ होंगे, पैसे लेके डाल देंगे वोट, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए केजरीवाल जी को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि यदि मैं नहीं जीतता हूँ तो जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है, चाहे वो गुरपतवंत सिंह पन्नू हो, चाहे वो PFI हो। आप बहुत बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं ये। अरे मेरे दोस्त, जब पन्नू ने ये बोला था ना क्लियरली कि 130 करोड़ रुपए दिया है, तो केजरीवाल जी ने उसको काउंटर नहीं किया, उसको काउंटर आंसर नहीं दिया केजरीवाल। आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, दिया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने प्रॉपर वीडियो बनाकर ऑफिशियली क्लेम किया है कि हमने केजरीवाल को इतना पैसा दिया है। कहा है कि नहीं कहा? अभी भी आपके फोन में उसकी वीडियो मिल जाएगी, कहीं ना कहीं पड़ी होगी यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने सब कुछ बोला। तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के तौर पे भारत सरकार से कह सकते थे ना कि आपके देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री को, यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री को इस तरह से झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। आप कनाडा की गवर्नमेंट से बात कीजिए और इसको अरेस्ट करवाइए। लीगल और ऑथेंटिकल बात यही होती ना। केजरीवाल जी ने क्यों कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया? उल्टा अब केजरीवाल जी एक नया ड्रामा कर रहे हैं कि मुझे पिटवा रही है बीजेपी। जब ये पहले पिटते थे, कोई इनको पीटता था, चप्पल मारता था, जूते मारता था, थप्पड़ मारता था, तब तो उसके घर पहुंच जाते थे उसको गले लगाने के लिए। अब फुल सिक्योरिटी में बीजेपी पिटवा रही है इनको। ये सिंपैथी लेने का टूल नहीं है तो और क्या है? और बीजेपी ने भी कोई बहुत ज्यादा तीर नहीं मारे हैं। कभी आप सोचा कि मैं बीजेपी वाला बन गया हूँ? अभी बीजेपी ने
देखो जो काम किए हैं उनको बोलना चाहिए। और बीजेपी जो काम, बीजेपी को मैं जो बीजेपी का सबसे खराब काम मानता हूँ वो कौन सा है, उनको किसान जो 3 किसान बिल लेकर आए थे वो वापस नहीं लेने चाहिए थे, किसी भी मूल्य पर नहीं लेना चाहिए था वापस वो उनको। अच्छा। और भी बीजेपी से सालों से कह रहे हैं बीजेपी से कि वक्फ बोर्ड के ऊपर काम करो, वक्फ बोर्ड के ऊपर काम करो, बस जेपीसी बिठा दिए, हो कुछ नहीं रहा है। तो बीजेपी भी तीर नहीं मार रही है। हाँ ये है कि हम जिस बुरे हालातों में पहले पड़े हुए थे, देश में आतंकवादी अटैक होते थे, हाँ। देश में ट्रेनें की ट्रेनें लूट ली जाती थी, देश में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, अब हमें उससे शांति मिल गई है। अब हमारे सामने देश के अंदर सालों साल जो है वो होता था, न्यूज़ में सुनते थे, मैं बचपन से सुनता हूँ न्यूज़ में कि इस किसान ने वहाँ आत्महत्या कर ली, 10 किसानों ने परिवार समेत ऐसे आत्महत्या कर ली, वैसा। अब हम वो नहीं सुनते हैं, अब बहुत रेयर केस आता है कोई आत्महत्या का। हम सुनते थे कि बॉर्डर पे पाकिस्तान की सेना हमारे सैनिकों के सर काट के ले गई, चाहे वो धोखे से काट के ले गई, कैसे भी काट के ले गई। अब हम वो नहीं सुन रहे हैं। अब क्या है, अब हम आए दिन हम सुनते रहते हैं DRDO ये रिसर्च कर रहा है, इसरो ये रिसर्च कर रहा है। अच्छा सर, वो तो बात है, ये आप जो बात कर रहे हैं वो नेशनल लेवल की है। मतलब अगर ये सारे मुद्दे और ये सारे पॉइंट जो आप दे रहे हैं एक तरह से वैलिड रहेंगे जब हम लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। जब हम दिल्ली के स्थानीय मुद्दे की बात करते हैं, हाँ हाँ, तो स्थानीय मुद्दे अगर हम दिल्ली की बात करें, चलिए स्थानीय मुद्दों पर आते हैं। केजरीवाल जी ने कहा था MCD मेरे पास नहीं है, इसलिए दिल्ली के अंदर स्वच्छता नहीं है। आप कहाँ खड़े हुए हैं? ये कनॉट प्लेस दिल्ली के कैसे एरिया में आता है? ये रिहायशी हाईएस्ट रिचेस्ट प्लेसेस में आता है। ये लुटियंस दिल्ली बोलते हैं इसको। अंग्रेजों ने ये जगह बनाकर हमारे मुंह पे थूका है। यहाँ पे लाखों लोगों को पहले उन्होंने मारा, जो यहाँ पे पूरा का पूरा गांव था, राजा जय सिंह की पूरी रियासत थी, उनको लाखों लोगों को मरवाया, कटवाया, जिंदा जलवाया, उसके बाद ये बनाया। आज इसकी देख लो, स्वच्छता की हालत देख लो। आप कभी थोड़ा सा जो दिल्ली के एरिया हैं, जैसे सिलमपुर हो गया, मुसलमानों के एरिया में तो वो बहुत ज़्यादा, अभी राहुल जी ने भी मुसलमानों के एरिया से रैली निकाली, मुसलमानों के एरिया में तो बहुत ज़्यादा है ना। तुर्कमान गेट जाके देख लीजिए, जामा मस्जिद का एरिया जाके देख लीजिए, सिलमपुर जाके देख लीजिए, ये एरिया जाके देखिए, इनमें स्वच्छता कितनी है, कितनी क्लीनलीनेस है, यहाँ पर कितनी साफ सफाई है। और छोड़िए दिल्ली के अंदर नशे की क्या हालत है वो देख लीजिए। यहाँ पे बोल देंगे अपराध पुलिस उनके हाथ में नहीं है, पंजाब में तो पुलिस है उनके हाथ में। ये क्षेत्रीय मुद्दों की बात कर रहा हूँ मैं। पंजाब के अंदर गुरुद्वारा का हरमंदिर साहब के बाहर ही गोलियां चल गई, वो भी चली किस पर? अकाली दल के पूर्व मंत्री के ऊपर। तो वहाँ तो पुलिस उन्हीं के हाथ में है या नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर केजरीवाल जी कहाँ तक बचेंगे? अभी केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? पहले कह रहे थे कि हम जो है धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करेंगे। अब वो खुद क्या कर रहे हैं कि वो लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि लोग इन चीज़ों को नहीं समझेंगे। क्या लोग इतने बेवकूफ़ हैं? आप ही बताइए, आप भी पत्रकार हैं, इन चीज़ों को समझते नहीं लोग कि आप किसी को 18,000 रुपये का लालच दोगे, ये क्या है? ये करप्शन ही तो, वो तो लीगलाइज कर रहे हैं करप्शन को। ये वोट खरीदना ही तो, और क्या है ये वोट ही तो खरीद रहे हैं वो। चाहे उसमें बीजेपी प्रवेश वर्मा, मैंने सुना प्रवेश वर्मा ने भी किया ये, भाई उन्होंने भी गलत किया ये, हम तो साफ कह रहे हैं। अब अगर जो भी आपके चैनल पे मुझे सुन रहा होगा ना, तो वो कहेगा ये मोदी भक्त है, ठीक है, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स पे बात कर रहा हूँ, स्टैट्स पर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो ये कहेगा ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आया है, क्योंकि लोगों के अंदर केजरीवाल जी ने या राहुल जी ने एक अंधी बेशर्मी डाल दी है। क्या बेशर्मी? जब भी क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन वैलिड उठाओ तो कह दो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, या भक्त हैं, ये 200 रुपये लेके बात कर रहे हैं, या दारू की बोतल मिल जाएगी। क्यों? उनके पास काउंटर आंसर नहीं है। मीडिया भी यही कर रही है। अभी देखो ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया है, अभी तक ईवीएम का गेम रोना रो रहे थे, अब जो वोटर लिस्ट में सब वोटरों के नाम काटने का नया वो जो है गेम लिया है। आम आदमी पार्टी ने जो है ये आरोप लगाए है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? मैं बोला हूँ ये नई तकनीकी अपनाई है। अभी तक ईवीएम को रोना रो रहे थे, अब वो ये रोना रो रहे हैं कि हमारे वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं लिस्ट में से। ये केजरीवाल जी की नई पश्चिम बंगाल के अंदर पूरे का पूरे वोटर आईडी कार्ड ही लोगों के कचरे के ढेरों में किलो के हिसाब से पड़े हुए मिले। ध्रुव राठी उसके ऊपर कभी बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट है, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। आरफा खानम कोई बात नहीं करेगी, रवीश कुमार कोई बात नहीं करेगा। क्यों? अभी जो है हमारा फिर ये मुद्दा, मुझे ना आप जो है भावनाओं में बह के जो है दिल्ली से बाहर निकल जाते हो, मुझे खींच के दिल्ली में आना पड़ता है ना। दिल्ली नहीं, आपने जो मुद्दे उठाए मैं उनसे अग्री करता हूँ। मेरे दोस्त, यहाँ बात हो रही है, आप एक पत्रकार की तरह खड़े हैं, मैं एक युवा की तरह खड़ा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ बात वो होनी चाहिए जो लोगों को पहले से पता है, और जो बातें हमारी मीडिया नहीं करना चाहती।
बताइए कौन सी मीडिया इस बात, अच्छा लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमारे देश में जो फिल्में रिलीज हो रही हैं कितना पैसा कमा रही हैं, 1000 करोड़ से तो ऊपर ही कमा रही है। और ऐसा तो है नहीं लोग आसमान से उतर के आ रहे हैं फिल्म देखने के लिए, सब देश के लोग हैं ना, तो अगर उनके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो इतने महंगे महंगे टिकट लेके फिल्म कैसे देख रहे हैं। छोड़ो फिल्म के लिए कह देंगे, फिल्म तो देख ही लेते हैं लोग, ठीक है, सर्दी गर्मी भी आती है, सर्दी गर्मी के लोग कपड़े भी खरीदते हैं, घरों में पंखे कूलर एसी ये भी खरीदते हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं लोगों के पास, खाना भी खा रहे हैं ना लोग, ये सब भूखे मर रहे हैं, सब्जी भी महंगी है, सब कुछ महंगा है, तो उतनी वो सैलरी भी तो ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत में बेरोजगारी नहीं है, लेकिन सिर्फ भारत में बेरोजगारी नहीं है, और सिर्फ भारत में बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ पे काम भी है। जो इंसान पहले 15,000 कमा रहा था वो 25,000 भी कमा रहा है अब, तभी वो अपना गुटखे का, बीड़ी का, पान का, शराब का खर्चा उठा पा रहा है। तभी पापा की परियां और पापा के परिंदे दोनों अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए शराब की दुकानों पर भी खड़े हुए मिले। हंसने वाली बात थोड़ी ना है, हमने खुद देखा, हमारे घर के पीछे शराब का ठेका बना हुआ है, एक के साथ एक फ्री बढ़ती हुई हमने खुद ही देखी है।